अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल यूपी टीवी 7 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पौराणिक धरती बिठूर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान। बिठूर में 52 घाटों पे श्रद्धा स्नान, मां गंगा की पूजा अर्चना व घाट पर कथा श्रवण कर भक्तों ने मोक्ष के लिए किया दान। मंगलवार पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक माने जाने वाली बिठूर नगरी के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मां गंगा से अपने मां अपनों की कुशलता की करीब प्रार्थना। वही स्नान कर दान का भी प्रावधान माना जाता है। कार्तिक मास के पर्व पर कानपुर से सटे बिठूर में लगभग 52 घाटों में भक्तों की उमड़ी भीड़, जहां सभी भक्तों ने माता के जयकारों के साथ गंगा स्नान किया। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत से पृथ्वी वासियों को असुर का वध करके मुक्त कराया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। वही भगवान शिव अपनी काशी धाम को लौटकर समस्त देवी देवताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया, इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रथा को आज भी सनातन धर्म बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। इस दिन कई श्रद्धालु माता तुलसी और श्री हरि विष्णु के रूप शालिग्राम का विवाह भी कराया जाता है। लेकिन वहीं मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा पर वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ने से कुछ लोगों ने इसे कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व दिवस में ही मना लिया था। वहीं कुछ लोगों ने इसे कार्तिक मास मंगलवार को सुबह प्रातः काल में तुलसी और शालिग्राम की पूजा अर्चना के साथ विवाह संपन्न कराकर गंगा स्नान के लिए घाटों पर गंगा स्नान किया। वहीं बिठूर के 52 घाटों में माता सीता के नाम पर सीता घाट के पुरोहित आचार्य अंकित तिवारी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त अपनी जो भी मन्नत भाव से आते हैं वह मां गंगा पूर्ण करती है। इस घाट का नाम माता सीता के नाम पर पड़ा है। आपने बताया कि इस घाट पर माता सीता का परित्याग कर आ गया था, इसलिए इस घाट का नाम सीता माता के घाट पर रखा गया। वहीं बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट में आई महिला श्रद्धालु अरुणा मिश्रा ने बताया कि यह बिट्टू और डगरी ऐतिहासिक पौराणिक अलौकिक नगरी है। यह ब्रह्मा कुटी भी है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तप करा था और इससे पृथ्वी की केंद्र भी कहा गया है। वही इस पावन पर्व पर मनोकामना हो कब है और मां गंगा के स्नान से जन्मों जन्मों की पाप मिटकर मोक्ष प्राप्ति होती है, जिसे मोक्षदायिनी भी कहा गया है। बिठूर नगरी यह पवित्र नगरी है, पौराणिक कथाओं से सराबोर है। यही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को पूर्ण किया था और लव कुश का भी बचपन बीता है। वही माता सीता ने भी परिहर से आकर बिठूर में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण प्राप्त करे और ऐतिहासिक रूप से नाना राव पेशवा जैसे क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी इसी धरती पर है। वही 52 घाटों में एक घाट मनकनिका घाट भी इस बिठूर पौराणिक धरती पर विद्यमान है। वही समस्त श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारों के साथ गंगा में डुबकी लगाई और विश्व की कल्याण के लिए कामना की। मेरा नाम अरुणा मिश्रा है और ये बिठूर जो है ये बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। तो और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत पहले यज्ञ किया था, इसीलिए स्थान जो है ये प्रसिद्ध हुआ है और वो केंद्र है। ये पूरे मतलब कि हमारे भारत का केंद्र है और ये जो कुटिया है ये इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष वैसे तो साल भर यहाँ पर रहता है पर्व ये, लेकिन आज के दिन ज़्यादा महत्व, चूँकि आज ये वो कार्तिक पूर्णिमा है तो इसमें ज़्यादा ही महत्व होता है, तो इसलिए हजारों की नहीं बहुत माने करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ हुआ करती है। और यहाँ पर श्रद्धालु लोग मुझको लगता है कि वो तो 2 ही बजे से चल देते हैं और यहाँ पर स्नान लगभग 3 बजे से 2:30 बजे से लगभग शुरू कर देते हैं और अब ये चलता ही रहेगा ऐसा ही। ये इसका जो है ये शाम तक ही चलेगा। भीड़ भाड़ यहाँ पर रहेगी, लोग आते जाते हैं, आते रहेंगे, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और बहुत ये धर्म क्षेत्र तो है ही और ऐतिहासिक स्थान भी है यहाँ पर। और यहाँ पर नाना साहब है, रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर बड़ी हुई थी और यहीं पर खेली कूदी हुई थी, इसलिए है। तो तीर्थ स्थल तो है ही और ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर सीता जी का भी स्थान है, लव कुश वो वहाँ पर वो
वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पर सीता जी को वाल्मीकि जी लाए थे और यहीं पर उनका लव कुश का जन्म हुआ था। और हमारे वाल्मीकि बाबा ने उन लव कुश का की बड़े अच्छे ढंग से परवरिश की थी और रामायण की रचना जो की थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी, वहाँ तक स्टॉप कर दिया था उसको। और जब सीता जी को ले आए हैं तो सीता जी उधर से परिहर में छोड़ी गई थी, इसीलिए वो परिक्रमा जब होती है तो उसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं परियल कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम परिहर है कि मतलब वहाँ पर वो छोड़ी गई थी। और फिर वो सोच रही थी कि मैं गंगा जी में कूद जाऊंगी, क्या करूंगी कैसे। तब इधर वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने जो है उनको फिर रोका नहीं, बेटी ये क्या कर रही हो, फिर ले आए और यहाँ पर ला करके बहुत अच्छे ढंग से रही वो। फिर यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ और उसके बाद में वो बड़े हुए। फिर लेखनी अपनी उठाई है वाल्मीकि जी ने, चूँकि रामायण के रचयिता जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं, और उन्होंने आगे बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि उसको फिर पूर्ण किया है और बड़े हुए हैं। फिर युद्ध हुआ जो उनका लक्ष्मण जी और सभी भाइयों के साथ में। फिर लास्ट में राम जी आए हैं, तब उनका परिचय बताया है, ये वाल्मीकि जी ने, यही हैं आपके बेटे। इस प्रकार से पूरी रामायण को संपन्न किया वाल्मीकि जी ने। जी, मेरा नाम आचार्य अंकित तिवारी इस तीर्थ के। और बिठूर तीर्थ जो भी श्रद्धालु आते हैं, बता दें कि बिठूर की पावन नगरी जो कि यहाँ पर 52 गढ़ों के राजाओं का शासन हुआ करता था, तो यहाँ आज भी 52 घाट बने हुए हैं। उस 52 घाटों में बात करें जिस पे हम बैठे हुए हैं यहाँ, ये सीता घाट माँ जानकी जी के नाम से ये घाट स्थापित है। माना जाता है यहाँ पर माँ जानकी जी का परित्याग इसी स्थान पर यहीं से हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम हुआ, सीता घाट नाम पड़ा। और विशेषता यहाँ की यही रही, आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है। जैसे कहते हैं वर्ष में 12 माह होते हैं, श्रावण माह का अपना विशेष माह शिव जी के लिए, उसी प्रकार से कार्तिक का माह है। इसमें विशेष मान्यता यही होती है कि जो भक्त जिस भाव से आता है यहाँ पर, कहते हैं स्नान करने के लिए तो बहुत पर्व होते हैं, अमावस्या पूर्णमासी होती हैं, लेकिन जो ये कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, ये पूर्णिमा वर्ष में एक बार, ये सबसे पवित्र माह माना जाता है। श्रावण मास के बाद में कार्तिक का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में ये तो 30 दिन पूरा स्नान चलता है, लेकिन 30 दिनों में विशेषकर ये जो 6 दिन का स्नान होता है, एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी से लेकर के, और ये आज पूर्णमासी है और कल परेवा, ये 6 दिन का जो स्नान होता है विशेषकर होता है। इसमें जो भाव से, जो श्रद्धा से भक्तगण गंगा जी में डुबकी लगाते स्नान करते हैं, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति पाते हैं, ऐसा निश्चितता होता है। ये 6 दिन की ये विशेषता होती है कार्तिक मास के पूर्णिमा की है। यहाँ श्रद्धालु जब ऐसे भी आए, कहा कि पंडित जी इस कार्य हेतु आए, हमारा कार्य सिद्ध हुआ, दर्शन पूजन किया और यहाँ पर श्रद्धा से भाव से आपको दर्शन कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य हमने माना था, माँ गंगा से अपनी अभिलाषा जाहिर की थी, वो अभिलाषा हमारी पूर्ण हुई, इस कार्य हेतु आए, पुनः आए हुए। तो ऐसे भी श्रद्धालु आते हैं जिनके कामना सिद्ध होती है, आती है श्रद्धा भाव से अपना दान करते हैं और जाते हैं अपने घर को।